मना कर दे, पर्ची काट दे है, और फिर बहाने बना दे है, 2 दिन पीछे आई, 2 दिन 4 दिन पीछे आई, और एक महीने की पर्ची काट के चला जा, अगले महीने फिर उसका राशन नहीं मिलता। इसी गांव का है? हाँ, इसे गाँव आनंद का इनकी कोई रिश्तेदारी है जो डिपो होल्डर हमारे गांव का है। हमारे गांव को तो मेरे ख्याल है 70% को तो ये भी पता नहीं होगा ये डिपो किसके नाम से चल रहा है। प्रशासन की मिली भगत है, ऐसा क्यों लगता है आपको? 20 बार हमने डीएफएससी को कंप्लेंट कर ली जी। तो अगर डीएफएससी तो मौके का अफसर है, कुछ भी कर सकते हैं वो। अगर कोई गलत बांटता है तो उसको सस्पेंड भी कर सकते हैं। पीछे भी ये सप्लाई सस्पेंड थी लोगों का, हमने तो पता ही नहीं, गाँव वालों को सप्लाई सस्पेंड थी वो भी बहाल कर दी। अगर जो बार बार गलतियां करे उसकी सप्लाई फिर बार बार बहाल हो रही तो हम क्या मानेंगे? डिपार्टमेंट इसमें मिली भगत है। नाम है डिपो धारक का? आनंद कुमार है जी। आनंद है जो खुद तो आनंद ले रहा है पर जनता को परेशान कर रहा है, और जनता को आनंद मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए ये तो खैर अधिकारी बताएं। क्या कुछ यहाँ पर अनियमितताएं मिली है और क्या कुछ समस्याएं सर यहाँ पर थी? देवेंद्र जी बताएं कुछ। डिपोधार के खिलाफ शिकायत मिली है और जांच की जा रही है, जो भी कार्रवाई होगी डिपोधार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या क्या कुछ कम मिला है सर? अभी चेकिंग की जा रही है, अभी रिपोर्ट बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि सर लगभग 33 क्विंटल बाजरा कम है, ऐसी कुछ जानकारियां मिल रही है सर। अभी थोड़ी देर में रिपोर्ट देते हैं। पानीपत के ब्राह्मण माजरा गांव में एक बार फिर सीएम फ्लाइंग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बता दें आपको, आनंद कुमार डिपो धारक पर जहां सीएम फ्लाइंग की रेड पड़ी है वहीं लगभग 33 क्विंटल बाजरा कम मिला है और 366 लीटर जो कि जो सरसों का तेल है वो कम मिला है। लगभग 500 किलो चीनी कम मिली है और 1400 किलो गेहूं कम मिला है। बता दें आपको, ग्रामीणों की शिकायत पर जहां सीएम फ्लाइंग की आज बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन पर ही मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पिछले लगभग 15 सालों से इसकी शिकायत वो निरंतर जिला प्रशासन को और खाद्य पूर्ति विभाग को कर रहे हैं और उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। आज कहीं ना कहीं सीएम फ्लाइंग की रेड से लोग संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं और लोगों का कहना है कि ये जो पर्चियां हैं ये पर्चियां पिछले 2021 वर्ष की अभी तक जो इन पर राशन नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर आज सीएम फ्लाइंग ने कार्रवाई करते हुए एक बड़ा एक्शन लिया है और 7/10/55 और 420 की धारा में जाके मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बाद में बोल रहा है किसी को बोलते कुछ कर लो, मैं नहीं देता। ऐसा प्रभाव है? हाँ जी, 2-3 बार ऐसे होता है। हाँ, ऐसे हो जी। मिलता नहीं अनाज? ना, नहीं मिलता अनाज। कब से नहीं मिला? ये 4-5 साल हो गए जी, न्यू धक्के दे रहा है। हाँ, कदे तेल मिल गया, कदे बाजरा मिल गया, कदे चीनी मिल गई, एक चीज दे है बस, देता ही नहीं हो। देता नहीं है। नहीं आप इसी गांव के हैं? जी इसी गांव का हूँ। ये बार बार ऐसे ही चक्कर कटाते रहते हैं। एक बंदा सुबह आता है और शाम तक उसका नंबर पड़ता है, उसको या तो पर्ची मिलेगी या फिर एक राशन मिलेगा, अगले दिन फिर आना पड़ता है उसको। मतलब अगर आदमी काम पे जाता है तो उसको 3-4 दिन में उसका पूरा कोटा मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। क्या नाम है डिपो धारक का? आनंद कुमार है जी। आनंद है जो खुद तो आनंद ले रहा है पर जनता को परेशान कर रहा है, और जनता को आनंद मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए ये तो खैर अधिकारी बताएंगे, क्योंकि जब सरकार की योजना जनता के लिए सरकार चला रही है और उसका जो डिपो धारक भरपूर आनंद ले रहा है। महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची है। माता जी ये बताइए, महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची है। माता जी ये बताइए, अनाज नहीं मिलता है आपको? नहीं मिलता जी। क्यों नहीं मिलता? ये आवा जी मना कर दे, पर्ची काट दे है, और फिर बहाने बना दे है, 2 दिन पीछे आई, 2 दिन 4 दिन पीछे आई, और एक महीने की पर्ची काट के चला जा, अगले महीने फिर उसका राशन नहीं मिलता। इसी गांव का है? हाँ, इसे गाँव के जी। फिर भी नहीं मिलता? नहीं जी, को नहीं मिलता। डिपो होल्डर नहीं है? नहीं, डिपो होल्डर यहाँ का नहीं, डिपो होल्डर है कहीं बाहर का। अच्छा, वो बाहर का है? हाँ जी, हाँ, ऊपरा खेड़ी का जागा भी है, हमें ये पता नहीं। मतलब कहीं और का डिपो धारक है पर यहाँ पर जो कि अनाज बांटने नहीं आता है। और आप भी इसी गांव के हैं? हाँ जी, हाँ जी। आपको भी नहीं मिला? नहीं मिलता जी, यार तो कति रो रहा करी 5 साल हो तो कति। हाँ, उन दिन यार अनाज किसी ने भी। आप कह रहे हैं कि प्रशासन की मिली भगत है, ऐसा क्यों लगता है आपको? 20 बार हमने डीएफएससी को कंप्लेंट कर ली जी। तो अगर डीएफएससी तो मौके का अफसर है, कुछ भी कर सकते हैं वो। अगर कोई गलत बांटता है तो उसको सस्पेंड भी कर सकते हैं। पीछे भी ये सप्लाई सस्पेंड थी लोगों का, हमने तो पता ही नहीं, गाँव वालों को सप्लाई सस्पेंड थी वो भी बहाल कर दी। अगर जो बार बार गलतियां करे उसकी सप्लाई फिर बार बार बहाल हो रही तो हम क्या मानेंगे? डिपार्टमेंट इसमें मिली भगत है कि नहीं है? बिल्कुल। तो 15 सालों से ये दिक्कत है, यही चल रही है। यही आदमी अनाज बांट रहा है। 1 साल से तो हम नई पंचायत बनी थी वो बार बार कंप्लेंट कर रहे हैं, उसका भी कोई समाधान नहीं हो रहा था। तो अभी समस्या का समाधान हो सकता है लगता है? देखो, भरोसा है, बाकी जब होएगा सभी के आगे आएगा। फिलहाल जो फूड सप्लाई विभाग से भी कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सर क्या कुछ यहाँ पर अनियमितताएं मिली है और क्या कुछ समस्याएं सर यहाँ पर थी? देवेंद्र जी बताएं कुछ। डिपोधार के खिलाफ शिकायत मिली है और जांच की जा रही है, जो भी कार्रवाई होगी डिपोधार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या क्या कुछ कम मिला है सर? अभी चेकिंग की जा रही है, अभी रिपोर्ट बना रहे हैं।
बताया जा रहा है कि सर लगभग 33 क्विंटल बाजरा कम है, ऐसी कुछ जानकारियां मिल रही है सर। अभी थोड़ी देर में रिपोर्ट दे देंगे आपको। चलो थोड़ी देर में हम फिर दोबारा पूछ लेंगे कि आखिर क्या कुछ जो सामान कम मिला है, क्या कुछ अनियमितताएं मिली है। बता दो आपको, इस डिपो धारक का ना तो कोई बोर्ड है, ना कोई अता पता है, ना स्टॉक मेंटेन है कि भाई यहाँ पर बोर्ड पर जो लिखा होता है कि इतना स्टॉक यहाँ पर होना चाहिए, वो बोर्ड भी यहाँ से गायब है। किसी को यही नहीं पता कि यहाँ पर डिपो है कि नहीं है। इनकी जो कार्रवाई है उससे संतुष्ट हैं आप, क्या लगता है? हाँ जी, हमने पूरा भरोसा है, सीएम फ्लाइंग पूरी कार्रवाई करेगी। डीएफएससी को हम 20 बार कंप्लेंट कर चुके हैं, उनकी तो वही मीठी टोपी है, आप चूसो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद भी कोई भी कार्रवाई इसके डिपो होल्डर के खिलाफ, कोई भी कार्रवाई इनके खिलाफ डिपार्टमेंट ने नहीं करी। आज सीएम फ्लाइंग आई है, मौके पर निरीक्षण करा है, जो गड़बड़ी है वो पाई गई है, वो सारा उन्होंने सारा माल का तोल करा है। उनको बार बार फोन कर रहे हैं डिपो होल्डर को, यहाँ पे कोई नहीं आया है। अशोक का क्या रोल है? अशोक आनंद का इनकी कोई रिश्तेदारी है, जो डिपो होल्डर हमारे गांव का है। हमारे गांव को तो मेरे ख्याल है 70% को तो ये भी पता नहीं होगा ये डिपो किसके नाम से चल रहा है। 15 साल से घूम रहा है, कोई कंप्लेंट डाला है तो बगैर नाम के वो डाल आते हैं, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज हमने थोड़ा भरोसा है, सीएम फ्लाइंग की निरीक्षण हुआ है और ये जो इसमें खामियां पाई गई है वो उन्होंने नोट कर ली है। अशोक क्या काम करता है? अशोक के पास पूरे हरियाणा की सप्लाई है। हाँ, वो सारी जो भी उसमें उसका भी रोल है। और जो यहाँ पे ये कल शाम को कह रहे थे, कल उसको सुबह पर्ची काटने से मना करा, भाई पर्ची कोई नहीं काटेगा तो वो चलेगा। फिर शाम को आके उसने कुछों को नाज बांटा है और मुंह बंद कट्टे जिसमें मिक्स है नाज, उसकी कोई गुणवत्ता नहीं है, खराब है। विभाग की कोई पैकिंग नहीं है उसमें। वो कुछ माल वो शाम को यहाँ पे ला के रखे गया है, लगा है कुछ भरोसा हो सकता है। कुछ कई बार कड़ाई आने से पहले थोड़ी हवा आती है, वो उसको भी लगी होगी। विभाग की आप मिलीभगत बता रहे हैं? हाँ, विभाग की मिलीभगत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा क्यों लगता है? जब 20 बार हमने कंप्लेंट कर ली तब भी हमारा कोई समाधान नहीं हो रहा, तो और मैं क्या मानूं इस बात को, बताओ। हमने मेरे गांव में 2 बार दरबार लगे, दोनों में हमने एप्लीकेशन दी है, उस पे भी फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, लगाया ही नहीं? लगाया नहीं बोर्ड, तो हमने देखा ही नहीं कभी बोर्ड, कभी नहीं देखा? नहीं 15 सालों में बोर्ड ही नहीं देखा? नहीं, यही देखा ही नहीं कभी भाई। आप 15 साल यहाँ नहीं बैठा कोटा, 15 साल बैठा दूसरे मकानों में, वहाँ पर भी नहीं लगा? वहाँ भी बोर्ड नहीं। मैं तो राशन नहीं लेता, लेकिन बोर्ड वहाँ भी नहीं देखा हमने, बोर्ड वहाँ पर भी नहीं लगा। हाँ। तो बिल्कुल ये आप देख सकते हैं, जहाँ ग्रामीणों का कहना है कि बोर्ड आज तक लगा ही नहीं है। कैसे लोगों को पता चला कि राशन की सरकारी दुकान है वो यहाँ पर है, और कैसे प्रशासनिक अधिकारी ऐसे डिपो धारकों को जो है कि राशन वितरण करने की जिम्मेदारी सौंप देते हैं। ऐसे में सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। फिलहाल आप लोगों से भी अपील है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें। बोल इंडिया 24 न्यूज के लिए पानीपत से धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।